हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। मूल एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एनसीईआरटी का क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो ये अब चलेगा आपका बहुपद। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे और ये हिंदी मीडियम में चलेगा। अभी हम हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में ये क्लास होगी और क्वेश्चंस भी हिंदी मीडियम एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं सारे। तो सबसे पहले कि हम इसका बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे इस चैप्टर का यानी पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का। उसके बाद फिर हम चैप्टर के एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में आपको जो है थोड़ा ग्राफ का आइडिया आना चाहिए, तो आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया हम दे देंगे वैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कंसेप्ट से। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिखूं आपको कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब ही है आपका, यानी कि जिसे पॉलिनोमियल का हिंदी होता है आपको बहुपद। पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बहुपद। ये चैप्टर आपको अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। अलजेब्रा में क्या होता है आपका कि कोई वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, कोई नंबर होगा 4, 5, 10, 15, -5 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का ये सब अलजेब्रा के फॉर्म में होगा। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 2x + 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं और कांस्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी आपको एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब लिखा रहेगा वो तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल। ठीक है, वो हमारे लिए वेरिएबल का काम करेगा। यानी अगर मैं आपको इसमें पूछूं कि इसमें वेरिएबल कौन है, यानी चर राशि कौन है, वेरिएबल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर राशि। वेरिएबल क्वांटिटी यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी चर राशि। ठीक है, उसी तरीके से फिक्स्ड क्वांटिटी अचर राशि। फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी यानी अचर राशि। जितने भी ये आपके वेरिएबल क्वांटिटी में कौन आ जाएगा, ए से लेके जेड तक जो भी हम लिखते हैं, ए बी सी डी कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें। फिक्स्ड क्वांटिटी में आपके 0 से लेके 9 तक जितने भी लिखते हैं हम, कोई भी संख्या या अंक लिखते हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं है, ये आपको भी पता है ये सब। ठीक है, इसीलिए इसको हम फिक्स्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और चूंकि कहीं क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे तो कभी x का मान 5 आएगा, कभी 6 आएगा, तो इसका मतलब इसका मान बदलता रहता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं यानी चर राशि बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक एक टर्म को जो है हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे, पद। ठीक है, पद। तो इसमें कुल कितने पद हैं, ये एक पद है, ये एक पद हो गया, यहाँ पे 2 पद हो गए। ठीक है, इसमें चर राशि कितने हैं, कुल चर राशि कितने हैं, एक चर राशि है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको फिर से एग्जांपल लूं, यहाँ पर फिर से एग्जांपल लूं कि x² + 3x माइनस प्लस 8y, मान लो ये है आपका। ठीक है, 8y। तो अब इसमें कितना टर्म है, इसमें मैं एक बार कलर को चेंज कर लेता हूं। इसमें कितना टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यानी ये एक, तीनों एक एक पद है। कुल 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये 3 पद हो गए इसमें ना। और इसके घात कितने हैं इसमें, घात, जब हम घात की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो इसमें वेरिएबल है उस वेरिएबल यानी चर राशि में
ज़्यादा पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा जो पावर है वो क्या है यहाँ पे, यानी जैसे ये अगर x है, इसके ऊपर 4 है, तो इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं हम बेस बोलते हैं, ये पावर। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये पावर कितना है। तो इसमें देखो आप, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है, यहाँ 8y है, तो एक्स स्क्वायर पे पावर कितना है, यहाँ 2 है, एक्स पे यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ y पे पावर 1 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावर है कौन है, वो 2 है, ये है पावर। तो मैक्सिमम घात कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो जब कोई पद या जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको एक से ज़्यादा पावर में हो, यानी पावर उसका एक से ज़्यादा हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, हाईएस्ट पावर, तो उसको हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे पावर अगर 1 हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, पावर 2 हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, या क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जैसे 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक बोलते हैं सिंपली। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन चीज़ों का। अब इसमें फिर आपको और थोड़ी सी चीज़ें हमें बतानी है, जिसको एक बार हम मिटा दें। अब हम इक्वेशन कोई लेते हैं 2x + 5, मान लीजिए हमने यही इक्वेशन को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको समीकरण पहले 0 के इक्वल बनाओ। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये समीकरण के फॉर्म में दिया रहेगा, यानी बराबर के एक साइड में एक एक्सप्रेशन रहेगा, बराबर के दूसरे साइड में कोई नंबर या एक्सप्रेशन रहेगा आपको। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें अननोन का वैल्यू निकालना है हमें। अननोन कौन है यहाँ पर, x है अननोन, x का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि 2 का वैल्यू फिक्स है, 5 का वैल्यू फिक्स है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, x है, तो x का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो x जिसके जिसके साथ है उसको तो एक साइड में रखो आप। ठीक है, उसको एक साइड में रखो और बाकी को दूसरे साइड लेकर के जाओ बराबर के। तो x 2, यहाँ पे 2x है, तो 2x को एक साइड में रख लो। फिर और तो कोई है नहीं x के साथ, तो इसको आप बराबर लगाओ और इसको ले जाओ इधर। तो इसको जैसे आप इधर लाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, अभी यहाँ पर प्लस था इसीलिए ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप ये क्या देख रहे हो, 2 गुना एक्स में देख रहे हो, 2 गुना देख रहे हो, गुना एक्स में है। 2x का मतलब क्या है, 2x का सिंपल मतलब है 2 गुना x, यही रहता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है ये गुना में है, तो अब x को केवल इधर रखो, केवल x को रखो। अब इधर तो -5 ऑलरेडी है, अब इधर 2 जब इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, भाग यानी बटे। तो आप दो चीज यहाँ पर समझे कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड किसी अंक को या संख्या को अगर आप लेकर के जाते हो तो उसका चिन्ह बदलता है। जोड़ में रहेगा तो वो घटाव में होगा, घटाव में रहेगा तो जोड़ में होगा। ठीक है, यानी ये किस में होगा और गुना किस में होगा, भाग में। घटा में रहेगा तो जोड़ में होगा, जोड़ में रहेगा तो घटा में होगा, गुना में रहेगा तो भाग में होगा, भाग में रहेगा तो गुना में होगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है और तब जा करके आपका अलजेब्रा का इक्वेशन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप x का मान 5/2 यानी -5/2 आपका x का मान आ गया। ठीक है, x का मान -5/2। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि x का मान -5/2, इसका मतलब है कि ये आपका जो क्वेश्चन था, इक्वेशन 2x + 5 = 0, इसमें अगर आप x के जगह पर -5/2 रखेंगे तो ये इक्वेशन का मान हो जाएगा 0 के बराबर, जो इधर आपको कह रहा है। तो एक बार आप रख करके चेक कर लीजिए, 2 गुना में कितना है, -5/2 ना, +5 बराबर, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचा, -5 और +5। -5 +5, ये आपके पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये खर्च हो गए। -5 का मतलब खर्च हो गया, +5 का मतलब आपके पास 5 रुपये हैं, तो क्या बचेगा इधर 0। तो इसको ऐसे काट भी सकते हो आप। तो यही चीज़ RHS में आ गया। ठीक है, यही चीज़ आ गया RHS में। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला और उसके बाद उसको इस इक्वेशन में रखा और इसका मान 0 के बराबर आ गया, मान को 0 कर दिया, तो x का ये मान जो है
इस इक्वेशन के लिए शून्यक कहलाएगा। ठीक है, ये शून्यक कहलाएगा, शून्यक, जीरोज जिसको बोलते हैं जीरोज। ठीक है, तो ये हमें शून्यक कहलाए, ये आगे के क्वेश्चंस में आएगा आपको, तो ये चीजें इसीलिए मैंने आपको बताना उचित समझा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, यहाँ पर x का कितना घात है, एक घात है, इसीलिए शून्यक कितना निकला, केवल एक ही शून्यक निकला, कौन सा, वो -5/2। अगर यहाँ पर 2 घात होता तो मैक्सिमम इसके 2 शून्यक निकल सकते थे, 3 घात होता तो मैक्सिमम 3 शून्यक निकल सकते थे, यानी 3 वैल्यू निकल सकता था x का। इसका मतलब ये है कि आपकी इक्वेशन में, आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर जितना रहेगा, मैक्सिमम घात जितना रहेगा, उतना शून्यक निकल सकता है। ठीक है, अब इस शून्यक का क्या मतलब है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। इस शून्यक का क्या मतलब है ना, शून्यक का ये मतलब है सिंपल, कि इसको जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ खींचोगे, जैसे मैं एक ग्राफ खींच लेता हूं, मान लो, ठीक है, ये है ग्राफ। ग्राफ में ये लाइन x का होगा, ये वाला लाइन y का होगा, ऐसे ही होता है, ये सीधा होता है, ये टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, ये सीधा रहता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसका मतलब है इस इक्वेशन, ये वाला जो अभी आपका इक्वेशन था x is 2x + 5 = 0, ठीक, तो इसका जो इक्वेशन है ये x को एक ही जगह पर काटेगा, ये x एक्सिस को एक ही जगह पर काटेगा, जो, और उस जगह का वैल्यू क्या होगा, -5/2, इधर कहीं काटेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसे चलता है। ठीक, तो ये चीज आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। यानी अगर इस ग्राफ में मान लो कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है आपको, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे खींचा हुआ है, अब इसमें पूछे कि इसके कितने शून्यक निकल सकते हैं, तो इसमें आप क्या काउंट करोगे, सीधे काउंट करो कि x एक्सिस को कितने बार में ये काट रहा है, कितने जगह पर, एक जगह ये काट रहा है, एक जगह ये काट रहा है, ठीक है, एक जगह ये काट रहा 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 है, कितने जगह हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 जगह काट रहा है ये, इसका मतलब 6 शून्यक हो जाएंगे, 6 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, 6 शून्यक हो जाएंगे, ठीक ना। तो उसी तरीके से ये चैप्टर का बेसिक है पूरा ये चीज़, और आपको मैंने अभी तक जो बताया वो शून्यक बताया, पद बताए, और चर राशि और चर राशि बताया। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि शून्यक का मतलब क्या होता है, उसको ग्राफ में उसका क्या मतलब है, ठीक है, और शून्यक कितने निकल सकते हैं एक इक्वेशन के, जितना उसका मैक्सिमम घात होगा, हाईएस्ट घात जितना होगा, हाईएस्ट पावर जितना होगा, उतना ही मैक्सिमम शून्यक उसका निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर, चैप्टर नंबर 2.1 के तरफ ना। चलो यहाँ से, और अभी जैसे आपको हमने बताया, और सीधे वहीं पर ये शुरू हो रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया हुआ है, ये सारा ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या रहेगा, शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6 ग्राफ दिए हुए टोटल, और 6 में से आपको शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है ना, यानी नंबर ऑफ जीरोज। कोई इक्वेशन है px, कोई इक्वेशन है px, हो सकता है घात उसके 2 हो, मैक्सिमम घात 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करोगे आप, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आप केवल आपको देखना है कि x एक्सिस पर कितने पॉइंट में वो लाइन कट कर रहा है। यहाँ पर x एक्सिस में, x एक्सिस को कोई कट कर रहा है क्या, ये लाइन देखो, ये जो लाइन है आपका, ये वाला, ये x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। x एक्सिस आपका इधर से इधर है, y एक्सिस आपका इधर से इधर है, ये x को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्यक क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्यक कुछ भी नहीं है, एक भी शून्यक नहीं होगा, इसलिए शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी, 0 ना। शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, 0 शून्यक हो जाएगा, एक भी शून्यक नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, शून्यक कितना, x एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है, ये x एक्सिस कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, कितने जगह पे काट रहा है, केवल ये जगह पे, ये वाला, केवल ये, तो एक ही जगह पे काट कर रहा है, तो इसीलिए शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, 1 शून्यक ना।
एक शून्य, शून्य बराबर एक। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखो कितने शून्य होंगे इसके, एक जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, तीन शून्य होंगे इसके, इसके होंगे तीन शून्य, इसके होंगे एक शून्य और इसके होंगे जीरो शून्य। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कितने शून्य होंगे, केवल आप कितने जगह कट कर रहा है, ये एक जगह और दो जगह, कितने शून्य होंगे, इसके दो शून्य होंगे। ये कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह, दो जगह, ये तीन जगह, ये चार जगह। केवल एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस पे नहीं देखना है। वाई एक्सिस पे देखो ये इसको यहाँ पर कट कर रहा है, लेकिन इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल हमारा क्या एक्स का मान निकल रहा था ना केवल, तो इसीलिए एक्स एक्सिस को ही केवल देखना है कि कितने जगह पर कोई लाइन इसको कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने शून्य होंगे, चार शून्य होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये एक शून्य, ये आपका दो शून्य, ये हालांकि एक ही, ये पूरा एक ही पॉइंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, तो इसके कुल कितने, तीन शून्य, कुल तीन शून्य। ये लाइन अगर नीचे तक आता तब हम समझ सकते थे कि, यानी जैसे ये लाइन अगर ऐसे आता नीचे, तब हम समझ सकते थे कि ये यहाँ और यहाँ दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, लेकिन ये नीचे तक नहीं आया है, ये केवल यहीं से गया है। जैसे इसमें देखो आप नीचे तक आया है, तब हम समझ गए कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ कट किया है, लेकिन यहाँ पर नीचे नहीं आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये आपका प्रश्नावली 2.2 है, नहीं, चैप्टर नंबर 1 आपका यहीं पर फिनिश होता है। आप देखो कितना आसान है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, और लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए। तो फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पर लेकर के चलता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको, और ये जितना अच्छे से आप समझोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा आगे सभी के लिए, आगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अलजेब्रा में आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पकड़ बनाना है आपको। अब आपको कोई भी इक्वेशन अगर मिलता है सिंपल, जैसे 5x + 3 = 3x + 5, मान लीजिए ये आपको मिला है, इसको आपको सॉल्व करना है और कह रहा है कि x का मान क्या होगा, इसमें x का मान क्या होगा, आप कैसे सॉल्व करोगे। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो पद समान है, यानी अगर x है तो x वाला x के समान है, x² है तो वो x² के समान है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये x है, यहाँ भी x है, तो ये x वाला ही x वाले के साथ जुड़ सकता है या घट सकता है। तो x वाले को एक साइड में ले जाओ बराबर के, तो इधर तो 5x है, 5 ही रखो इसको, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद 5x को आपने यहाँ रख दिया। अब इधर भी 3x है, तो इस 3x को हम इधर लेके आए, ये अब देखो ये कुछ नहीं आगे तो प्लस है, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3x बराबर। अब जो अंक है उसको बराबर के दूसरे साइड लेकर के जाओ, ये तो ऑलरेडी इधर है, इसको तो पहले लिख लो, इसको इधर लाना है हमें, तो 3 इधर लिख दिया। साइन क्या होगा यहाँ पे, प्लस या माइनस, ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये इधर से हम इधर लेकर के आ रहे हैं, तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब 5x में से 3x चला जाएगा तो आपका 2x बचेगा, बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2x 2 इंटू x है, ये इंटू में है यानी गुना में है, तो अब x आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 गुना में इधर था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे 2, तो ये x बराबर 1 आ गया। ठीक है, x बराबर 1 आ गया। अब आपको चेक करना है अगर कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, x का जो मान निकाले हो क्वेश्चन में उसको रख दो। क्वेश्चन आपका क्या था, यही है क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर आप x का मान रखोगे, चलो मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ अगर x का मान रखोगे, x का मान क्या आया है, 1 आया है, तो 5 × 1 जोड़ 3 बराबर
इधर क्या है 3 गुना 1 जोड़ 5 ना, 5 गुना 1 5 जोड़ 3 इधर कितना आया 8, 3 गुना 1 3 जोड़ 5 इधर कितना आया 8, इधर का 8 और इधर का 8 बराबर है। इसका मतलब आपने जो x का वैल्यू निकाला है वो सही निकाला है। अगर ये गलत होता तो ये इधर दोनों बराबर नहीं होता, ठीक है, बराबर है इसका मतलब सही आपने निकाला है। ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो कि जहां जहां x है आपके क्वेश्चन में वहां वहां x का मान रख दो जो अभी अभी आपने निकाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है 2x² + 5x बराबर 3x - 3, ऐसे भी दे सकता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, आप यहाँ देखो ये तो x² है, ये वाला देखो x² है, x² x के साथ नहीं जुटेगा, क्यों, क्योंकि x पे देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर अलग है, इसीलिए इसके साथ जोड़ या घटा नहीं कर सकते। आगे का अंक पे आपको नहीं जाना है, आगे अंक 2 रहे या 5 रहे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है केवल पावर के साथ और इसके बेस के साथ। अगर x को y के साथ नहीं जोड़ सकते, x को x² के साथ भी नहीं जोड़ सकते या x³ के साथ भी नहीं, पावर भी सेम होना चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए, तभी जोड़ घटा किया जा सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x² को तो ऐसे ही रख देंगे, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, प्लस 5x है 5x ऐसे ही रखेंगे। इधर देखो 3x इधर है तो x को इधर ही लेकर के आते हैं हम, क्या हो जाएगा -3x बराबर इधर क्या हो जाएगा -3 रह जाएगा, ये यहाँ पे -3 है, इधर -3 ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको तो हम इधर लेकर के आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब x² को तो ऐसे ही रखना होगा, हम कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ x और x, यहाँ देखो x और x के साथ जोड़ घटा किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है और ये भी x है ये भी x है, इसीलिए इसके साथ जोड़ घटा किया जा सकता है। 5x में से 3x चला जाएगा, कितना x बचेगा 2x बचेगा, तो प्लस का 2x = -3। अब यहाँ पर आप देखो कॉमन ले सकते हो यहाँ से 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बराबर -3। तो इस तरीके से इसको आप आगे और भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, वो आगे के चैप्टर्स में भी आएगा आपको 2.2 2.3 ऐसे में, ठीक है। तो वो सब में आपको देखेंगे, ये एक बेसिक आपको हम आइडिया दे रहे हैं ताकि आप समझ सको कि अलजेब्रिक इक्वेशंस या क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।